नमस्कार साथियों, आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube के चैनल लेट्स लर्न विथ मयंक में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है आर्टिकल, उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। मित्रों, जिस कंपटीशन एग्जाम में आर्टिकल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उस एग्जाम में अक्सर बच्चे ये जो माइनर सी मिस्टेक की वजह से आर्टिकल के प्रश्न गलत कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो के बाद आप इस बात पर एश्योर हो जाएंगे कि आप नेक्स्ट टाइम आर्टिकल के प्रश्न बिल्कुल ही गलत नहीं करेंगे, अर्थात पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर लेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। साथियों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आर्टिकल होता है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल अर्थात निश्चित आर्टिकल, और दूसरा साथियों होता है इनडेफिनेट यानी अनिश्चित आर्टिकल। अगर मैं कहता हूं विद्यार्थी डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल में अंतर निकाल दे तो वो लाइफ में कभी आर्टिकल गलत कर ही नहीं सकता। उसको इतने रूल याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो मात्र इन दो की बदौलत अपने सारे क्वेश्चन सही कर सकता है। देखिए कैसे कर सकता है। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। जब सेंटेंस में आपसे किसी अपने जानकार, जिस व्यक्ति को आप जानते हैं, जिस चीज को आप जानते हैं, उसके बारे में बात की गई है तो वह हमेशा डेफिनेट आर्टिकल होता है। और डेफिनेट आर्टिकल साथियों द होता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल होता है वो होता है ए और एन। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होता है, जबकि डेफिनेट आर्टिकल द होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि आपसे ऐसे पूछा जाए कि देयर इज ए पर्सन आउटसाइड द हाउस, तो वह व्यक्ति जिसके बारे में ना तो आपने कभी सुना है ना आपने कभी उसको देखा है, तो वहां पर होगा देयर इज अ पर्सन आउटसाइड द हाउस। और जब आपसे कुछ जाने पहचाने व्यक्ति, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे द शर्मा जी इज स्टैंड आउटसाइड दी डूर, मतलब शर्मा जी है वो डूर के बाहर खड़े हैं, अर्थात वो शर्मा जी जिससे आप जानते होंगे, जिससे आप पहचानते होंगे, उसके बारे में बात की गई है। तो जब एक निश्चित व्यक्ति के बारे में बात की जाए तो वहां पर हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जब एक अनिश्चित व्यक्ति के बारे में बात की जाए, जिसे आपने कभी नहीं देखा, जिसे आपने कभी नहीं सुना, वहां पर हमेशा ए और एन का प्रयोग होता है। इसी प्रकार साथियों, आज के हम इस वीडियो में सिर्फ ए और एन के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम द तथा जीरो आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम आज ए से शुरुआत करते हैं। साथियों, ए का प्रयोग कहाँ होता है? सबसे पहले तो आपको एक कॉमन कॉन्सेप्ट बैठाना है ए और एन के बारे में। ए और एन हमेशा सिंगुलर के साथ प्रयोग होते हैं साथियों। जहां पर भी सिंगुलर नाउन या सिंगुलर पर्सन की बात की जाए, कोई भी वस्तु जो एक वचन हो उसकी बात की जाए, वहां पर हमेशा ए और एन का प्रयोग होता है, क्योंकि ए और एन का मतलब ही होता है एक। अर्थात जब कोई भी चीज बहुवचन, वाक्य में बहुवचन करता हो और उसके जस्ट आगे आपको बोले कि आर्टिकल लगाओ, तो वहां पर एक चीज तो आपको उसी समय श्योर हो जाना है कि भाई बहुवचन है, इसका मतलब ए और एन का तो उपयोग होगा ही नहीं, इसको आपको कट कर देना है, सिंपल। फिर साथियों, ए और एन का प्रयोग आखिर होता कहाँ है? तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है। साथियों, ए का प्रयोग रिक्त स्थान के तुरंत बाद वाली स्पेलिंग के प्रथम वर्ण की ध्वनि यदि व्यंजन हो तो वहां पर ए का प्रयोग होता है। जैसे साथियों देखो, उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, मान लो ये रही आपकी खाली जगह, और इस खाली जगह के बाद आपको दिया हो स्कूल। अब आपसे बोले कि आपको ए या एन में से एक आर्टिकल चूज करना है, तो आप क्या देखेंगे? आप सबसे पहले देखेंगे कि इस खाली जगह के तुरंत बाद क्या लिखा है? एस। फिर आप पूरी स्पेलिंग देखेंगे, पूरी स्पेलिंग में आप देखेंगे कि स्कूल लिखा है। साथियों, हम इसे हिंदी में स्कूल पढ़ते हैं, पर ये रियल में है स्कूल, क्योंकि ये आधा स है। तो यहाँ पर स अर्थात हमें व्यंजन की ध्वनि सुनाई दे रही है।
तो जब व्यंजन की ध्वनि हो तो हमेशा ए होता है, और जब यहाँ पर स्वर की ध्वनि हो तो यहाँ पर एन होता है। जैसे साथियों देखो, और अक्सर लोग गलती करते हैं, जिनको इंग्लिश फ्लुएंट या सही पढ़नी नहीं आती तो वो यहाँ पर ओवर करते हैं, जैसे वो यहाँ पर ये कर देते हैं, तो वो अपना आंसर उसी समय गलत कर देते हैं, ए भर देते हैं, गलत हो जाता है। जबकि साथियों ये इसमें एच साइलेंट रहता है, इसमें होता है और अर्थात यहाँ पर आपको स्वर दिखाई दे रहा है या स्वर सुनाई दे रहा है। आपको यहाँ पर इस स्पेलिंग में स्वर नहीं देखना है, इसमें व्यंजन नहीं देखना है, आपको ध्वनि पर जाना है कि स्पेलिंग में अपनी कौन सी ध्वनि आ रही है। उस ध्वनि का प्रथम अक्षर क्या मेरा व्यंजन है? अगर हाँ व्यंजन है तो ए आ जाएगा, अगर व्यंजन नहीं स्वर है तो एन आ जाएगा। आइए कुछ 2-4 और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे साथियों एक आता है अक्सर कंपटीशन एग्जामों में एयर, इसमें भी एच साइलेंट रहता है, एयर मतलब सासिका। तो साथियों एयर के जस्ट पहले आता है ए एन। जैसे साथियों देखो यूनिवर्सिटी में आपको स्वर दिखाई देगा। कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे भाई इसके आगे तो ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर होते हैं, इन 5 में से यू दिया हुआ है अर्थात यहाँ पर एन होगा, लेकिन उसी समय आपका आंसर गलत हो जाएगा और आपको एहसास होगा कि मैंने गलत ही नहीं कर दिया बल्कि मेरे तो -1/3 भी हो गए। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश के स्वरों पर नहीं जाना है बल्कि हिंदी के स्वर ध्वनि पर जाना है कि मेरा साउंड क्या आ रहा है। तो आपको खाली जगह के जस्ट बाद देखना है यूनिवर्सिटी। तो हम देखो यूनिवर्सिटी कैसे लिखते हैं मित्रों, यूनिवर्सिटी हम यह लिखते हैं और यह क्या होता है, यह होता है व्यंजन, अर्थात हम यहाँ पर ए करेंगे। फिर देखो मित्रों एक अक्सर सवाल आता है एमएलए। एमएलए में साथियों आपको देखना है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, MLA। सर्वप्रथम क्या आया, सर्वप्रथम स्वर आया, अर्थात इसके आगे हम एन भरेंगे। तो उम्मीद है आप ए का मतलब समझ गए होंगे। ए मतलब रिक्त स्थानों के तुरंत बाद वाली स्पेलिंग के प्रथम वर्ण की ध्वनि यदि व्यंजन हो तो वहाँ पर ए का प्रयोग होगा, और रिक्त स्थान के तुरंत बाद वाली स्पेलिंग के प्रथम वर्ण की ध्वनि यदि स्वर हो तो वहाँ पर एन होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा है, तो साथियों इनडेफिनेट आर्टिकल 2 होते हैं, ए और एन। इनडेफिनेट आर्टिकल 2 होते हैं साथियों, ए और एन। ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल। और ए का प्रयोग कहाँ होता है, जब अपन रिक्त स्थान दिया होता है और उसके तुरंत बाद वाली स्पेलिंग की ध्वनि व्यंजन हो तो वहाँ पर ए का प्रयोग होगा, और रिक्त स्थान के तुरंत बाद वाली स्पेलिंग की ध्वनि यदि स्वर हो तो वहाँ पर एन का प्रयोग होगा। जैसे अपन एक आज उदाहरण के तौर पर पूरा सेंटेंस लिखते हैं। रोवन्स फादर इज, साथियों खाली जगह के बाद एमएलए लिखा है, रोवन के पिता एक एमएलए है। तो हम देखते हैं एमएलए में प्रथम ध्वनि ए होती है, अर्थात यहाँ पर हम एन भरेंगे साथियों। अगर यहाँ दिया हो रोवन्स फादर इज एन डॉक्टर, तो साथियों डॉक्टर में ये डो प्रयोग होता है, इसका मतलब यहाँ पर व्यंजन है, और व्यंजन में साथियों हम ए भरेंगे। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं और डेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं, साथ ही इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं, और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के बारे में आज हमने विस्तार से चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम द तथा जीरो आर्टिकल पर भी चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है आपको ए और एन से संबंधित जो भी डाउट हुए हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे, और आगे से आप इस ए और एन से संबंधित प्रश्नों में गलती नहीं करेंगे। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे द तथा जीरो आर्टिकल पर। और इस प्रकार आपको अंग्रेजी में और कौन से टॉपिक पढ़ने हैं कमेंट करके बताइए, हम तुरंत ही वीडियो लेकर आएंगे उस पर।